मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर क्या एतराज़ात हैं? सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बता दिया। हुकूमत ने भी सदर के एतराज़ात पर गौर शुरू कर दिया। दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिशें शुरू। JUI ने बिल पर एतराज़ात के हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली को लिखा था, जबकि JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर पाकिस्तान से एतराज़ात का पूछते हुए उसमें ऐवान सदर हुकूमत और एजेंसियों को रुकावट करार दिया था, जिस पर सदर आसिफ अली जरदारी ने एतराज़ बताते हुए कहा कि मदारिस को बहैसियत सोसाइटी रजिस्टर कराने से उनका तालीम के अलावा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इस कानून के तहत मदरसों की रजिस्ट्रेशन से फ़िरका वारियत के फैलाव का खदशा होगा और एक ही सोसाइटी में बहुत से मदरसों की तामीर से अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होने का अंदेशा होगा। सदर ने कहा कि बिल की मंजूरी से आलमी इदारे पाकिस्तान के बारे में अपनी आरा और रेटिंग्स में तब्दीली ला सकते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल पर सदर के एतराज़ात की तफसील JUI फे को फराहम कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को मुल्ज़िमान के फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी। अदालत ने कहा कि फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आइनी बेंच ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा कि जिन मुल्ज़िमान को सज़ाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए और जिन मुल्ज़िमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सज़ा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 9 मई के 85 मुल्ज़िमान के फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी गई। PTI ने हुकूमत से बातचीत की बातों को मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में नुक्ता एतराज़ पर इजहार ख्याल करते हुए असद कैसर का कहना था कि स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात में मज़ाकरात या डायलॉग की कोई बात नहीं हुई। अयाज सादिक के पास फातह खानी के लिए गए थे। उनका कहना था कि PTI ने मज़ाकराती कमेटी ज़रूर बनाई है, मगर बात तब ही शुरू हो सकती है जब हुकूमत संजीदगी दिखाए। इसमें पेशरफ्त इमरान खान की हिदायत के मुताबिक ही होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी हुकूमत से अभी मज़ाकरात न होने की तस्दीक की, जबकि शेर अफजल मरवत का कहना है कि अभी हुकूमत के साथ मज़ाकरात शुरू नहीं हुए, अभी तो सिर्फ सलाम दुआ हुई है। जबकि अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने अपोजिशन इत्तेहाद का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया। साबिक स्पीकर असद कैसर और साहबजादा हामिद रज़ा की महमूद अचकज़ई की रिहाइशगाह आमद। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने अपोजिशन की तमाम जमातों को इजलास में शिरकत के लिए मदऊ किया। इमरान खान ने हुकूमत से मज़ाकराती कमेटी में 2 मज़ीद नामों को शामिल कर दिया। बानी PTI की जानिब से मज़ाकराती कमेटी में अलामा नासिर अब्बास और हामिद खान के नामों का इजाफा किया गया। दोनों रहनुमाओं की शमूलियत के बाद 7 रुकनी कमेटी मज़ाकरात करेगी। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मज़ाकरात का तरीका गलत है। ज़ाहिर हो रहा है कि हम भीख मांग रहे हैं। हमने बानी PTI से बात की। उन्होंने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है। तरीक़ाकार से बानी PTI बहुत गुस्से में है। हुकूमत को शायद अभी तक कोई इशारा नहीं मिला, इसलिए वो मज़ाकरात शुरू नहीं कर रहे। 26 नवंबर के वाक़यात पर वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा समेत अहम शख्सियात के खिलाफ PTI की दरख्वास्त। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने इब्तदाई समाअत के लिए दरख्वास्त मंजूर कर ली। दरख्वास्त में शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी, ख्वाजा आसिफ, अता तारड़, IG, SSP, DIG और दीगर के खिलाफ भी कार्रवाई की इस्तदा की गई है। PTI के रुकन कौमी असम्बली सरदार लतीफ़ खोसा ने बैरिस्टर गौहर के जरिए दायर कंप्लेंट में 38 जख्मी और 139 लापता कारकुनों की लिस्ट भी साथ लगाई है। दरख्वास्त में PTI खैबर पख्तूनख्वा के 2 वज़ीर और 2 अरकान सूबाई असम्बली भी बतौर गवाह शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने के केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर, मियाँ असलम इकबाल, मुराद सईद और दीगर को इश्तिहारी करार दे दिया गया। अदालत ने PTI रहनुमाओं हम्माद अजहर, मुराद सईद, मियाँ असलम इकबाल, वासिक क़य्यूम, ज़ुबैर खान और दीगर के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दी है। पुलिस ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्ज़िमान गिरफ्तारी के खौफ से रूपोश हैं। झूठा बयानिया और लोगों को उकसाने के इल्ज़ामात पर 24 नवंबर के एहतजाज की कवरेज करने वाले दर्जनों सहाफ़ियों और ब्लॉगर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। FIA साइबर क्राइम विंग्स की जानिब से दर्ज किए गए मुकदमात में सहाफ़ी हरमीत सिंह, अहमद नौरानी, अब्दुल कादिर हसनैन रफ़ीक, सलमान दुरानी, इमरान कटाना, मरियम शफ़कत मलिक और रिजवान अहमद खान को नामज़द किया गया है। दूसरी जानिब FIA साइबर क्राइम रावलपिंडी ने रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा में मुलव्विस मुल्ज़िम अलियास अवान को गिरफ्तार कर लिया। डी चौक से गिरफ्तार 3 कम उम्र मुल्ज़िमान को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। ATC इस्लामाबाद ने मुल्ज़िमान की ज़मानत 10-10 हज़ार रुपये के मुचलकों के एवज़ मंजूर की। मुल्ज़िमों में 14 साला सयाम, 17 साला शहजाद खान और 16 साला समंदर खान शामिल हैं। सयाम के वकील आगा सैयद फैसल ने मौक़िफ़ अपनाया कि बच्चा 21 अक्टूबर को अपनी वालदा के साथ इलाज के लिए अफ़गानिस्तान से इस्लामाबाद आया था। पुलिस ने बच्चे को शहजाद टाउन से उठाकर थाना सेक्रेटरीट में दर्ज मुकदमे में डाल दिया। पुलिस की जानिब से रिकॉर्ड पेश न किए जाने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। वकील वली खान ने अदालत को बताया कि 2 बच्चों को घर से उठाकर पुलिस ने थाना सेक्रेटरीट के मुकदमे में डाल दिया।
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 35 इनफरादी शिकायत का जायजा लिया, 30 शिकायत खारिज कर दी, 5 शिकायत पर जवाब तलब। जुडिशल काउंसिल इजलास एलामिया में किसी जज के खिलाफ शिकायत की तफसील या नाम का जिक्र नहीं किया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सदारत में इजलास में जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई। डीप फेक, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जराइम से निमटने और कौमी सलामती में मुआवनत के लिए नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी बनेगी। सेनेट ने नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी के क़याम का बिल मंजूर कर लिया। एजेंसी डिजिटल फॉरेंसिक मवाद को महफूज करेगी। कौमी फॉरेंसिक एजेंसी का डीजी दोहरी शरीयत का हामिल नहीं होगा। बिल के मुताबिक अगर कौमी फॉरेंसिक एजेंसी का माहिर या अमला जानबूझकर या गफलत से झूठी, गलत या गुमराह कुन रिपोर्ट पेश करेगा तो इसे 1 साल तक सज़ा और 1000 रुपये जुर्माना होगा। फॉरेंसिक एजेंसी को टैक्सों से 5 साल तक इस्तिस्ना होगा। सेनेट ने लीगल एंड जस्टिस अथॉरिटी तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया। बिल को वजारत इंसानी हकूक़ से वजारत कानून और इंसाफ के सुपुर्द कर दिया गया। मुल्क में पोलियो केसेस में परेशान कुन इजाफा, मजीद 4 नए केसेस सामने आ गए। रवा साल पोलियो केसेस मजमूई तादाद 63 तक पहुँच गई। हुक्काम के मुताबिक पोलियो के 4 नए केसेस डीआई खान, टांक, जैकबाबाद और सखर में सामने आए हैं। डीआई खान से पोलियो का यह नवा केस है, जबकि टांक और जैकबाबाद से तीसरा और सखर से इस साल पहला पोलियो केस रिकॉर्ड पर आया है। कमर्शियल बैंकों के शेयर्स की कीमतों में कमी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ तेज़ी के बाद मंदी। दिन के अख्ताम पर मनफी रुझान में कमी। दिन में ट्रेड के दौरान 100 इंडेक्स 1,15,000 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह तक पहुंचा, जिसके बाद एक मौके पर 1500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हुई, जबकि कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 121 पॉइंट्स के इजाफे से 1,14,301 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। रिटायरमेंट का ऐलान समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर किया गया। इमाद वसीम ने कहा कि मैं डोमेस्टिक और फ्रेंचाइज क्रिकेट के जरिए क्रिकेट में अपना सफ़र जारी रखने के लिए पुरज़म हूँ। आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एजाज़ और ग्रीन जर्सी पहनना हर लम्हा नाकाबिले फरामोश रहा है। इमाद वसीम ने T20 वर्ल्ड कप से कबल भी रिटायरमेंट वापस ले ली थी।